हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इमरजेंसी फंड क्या होता है। दोस्तों, मान लो अगर आपकी जॉब चली जाए, एग्जांपल के लिए मान लो ना जाए, लेकिन मान लो कुछ चीज़ का पता नहीं चलता। जैसे कोरोना टाइम में बहुत से एम्प्लॉय घर बैठे थे, जिनकी सैलरी नहीं थी, जिनके पास सेविंग नहीं थी, जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। मान लो कभी कभार आपके मेडिकल को इशू हो जाए, या आपके कोई घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, घर की मरम्मत हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो दोस्तों वहाँ पर आप क्या करोगे? ठीक है, बहुत से लोग एफडी करके रखते हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड का नाम सुना है दोस्तों? ठीक है, इमरजेंसी फंड होता क्या है और कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है, कभी आपने ये सोचा? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी के फंड के बारे में नहीं सोचते। इमरजेंसी फंड होता क्या है और कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है कि लोगों को अवेयर करूं। ठीक है, भले ही मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, मेरे व्यूज़ कम हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना खुद का एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं और अपनी जर्नी को शुरू करें इमरजेंसी फ़ंड के साथ। इतना तो कम से कम होना चाहिए कि 6 महीने तक अगर हम ना भी कमाएं तो वो इमरजेंसी फ़ंड हमारा काम आ जाए। और कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है, सारा का सारा आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है और आपको अगर लगता है कि हाँ यार ऐसा करना सही है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, और वो भी अपनी खुद की एनालिसिस और रिसर्च से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है दोस्तों, आप इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए क्या फ़ायदा है। दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए आपके बुरे टाइम में आपको फ़ायदा देगा। यानी मान लो आपकी जॉब चली जाती है, या मेडिकल कोई इशू हो जाता है, या घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका जो फंड है वो उस टाइम काम आएगा। दूसरा है दोस्तों कि जैसे मान लो कोई लॉकडाउन जैसे हो जाता है, या ऐसी कोई भी स्थिति हो जाती है। पहले लॉकडाउन में लोगों को ये चीज़ पता, अगर मान लो इमरजेंसी फंड होता उनके पास तो उनके काम आ जाता, लेकिन उस टाइम लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं था। कई लोगों के पास नहीं था, कोई इन्वेस्टर था उनके पास ओनली फॉर था, बाकी तो बहुत से लोग हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी फ़ंड वो समझते नहीं है कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है। आज कमाया, आज खाया और बात ख़त्म। या फिर डालेंगे तो एफडी में डाल देंगे, या फिर स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, इस प्रकार से डालते हैं। तो इमरजेंसी फ़ंड किसी के पास नहीं, तो उस टाइम क्या करें? क्योंकि अगर मान लो लॉकडाउन में अगर वो ये देखने कि यार स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा पड़ा है और निकाल देते, तो उस टाइम 50% मार्केट गिर गया था, 40% शायद। ठीक है, तो उस टाइम तो वो निकाल नहीं सकते, 40% लॉस में था, और एफडी एकदम से निकलती नहीं है। ठीक है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको तुड़वानी पड़ेगी, और बैंक बंद थी, तो आप करोगे क्या? तो इस प्रकार से दोस्तों एक ही काम आता है, वो है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपको हमेशा 6 महीने का कम से कम रखना। अगर आपकी आज सैलरी 20,000 रुपये है, तो कम से कम आपको 1,20,000 रुपये आपको 6 महीने के लिए आपको साइड में रख देना है, जिसको इमरजेंसी फंड बोलेंगे। उसको ग्रोथ के लिए नहीं लगाना। ऐसा नहीं है कि आप यार उसमें भी ग्रोथ देख लो, इसमें तो यार 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं एफडी कर देता हूँ, इसमें तो ये कर दो, ये कर दो। नहीं, आप उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, उसको स्वाइप एफडी में रख सकते हैं। स्वाइप एफडी दोस्तों इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, स्वाइप एफडी और सेविंग अकाउंट, या फिर जो लिक्विडिटी फंड होते हैं, जिसमें लिक्विडिटी होती है, कभी भी आप निकाल सकते हो, ऐसे फंड, उसमें आप पैसा डाल सकते हो, जिससे दोस्तों आपका पैसा सेफ होता है और आपको जब भी पैसा चाहिए उस टाइम आपको मिल जाता है। दोस्तों, एक और बात कि बहुत से लोग अवेयर नहीं होते कि भाई इस फंड को हम कैसे जमा करें। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जैसे आपकी सैलरी आज आपकी सैलरी 20,000 है मान लो, तो उसका कम से कम दोस्तों 30% या कम से कम 25% आप साइड में रखो, जिसको हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड। ना तो उसमें सेविंग है, ना ही उसमें अपना कुछ खर्च है, ओनली फॉर ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और आपको साइड में रखना है। ठीक है, इसको साइड में रखना है इमरजेंसी फंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें यार हमने 30% की तो सेविंग कर ली। सेविंग का नाम मत दो उसको, ओनली फॉर इमरजेंसी फंड है भाई, ये कभी भी काम आ सकता है, उसको देखो ही मत। ठीक है, आपको जब तक नहीं देखना है जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यानी कोई मेडिकल इशू या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए कि जिससे यार ये वो फंड निकालना ज़रूरी, ऐसा कुछ ज़रूरी ना हो, तो उस फंड को भूल जाओ, उस फंड को ऐसे ही पड़ा रहने दो। और जब ये काम आ जाए कि हाँ भाई मेरी आज ये चीज़
इसको चाहिए मेरे को ये चीज़, तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट करो भाई, क्योंकि आज की टाइम किसी ने नहीं देखी, आज क्या होने वाला, कल क्या होगा, किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, लॉकडाउन आने से पहले लोगों ने ये थोड़ी सोचा था कि लॉकडाउन होगा और 2 साल तक लॉकडाउन चलेगा, इतना थोड़ी किसी ने नहीं सोचा ना। पर लेकिन हुआ होने के बाद क्या हुआ, किसी के पास ना तो कमाई थी, ठीक है, ना उनके पास पैसा था, वो करते क्या थे दोस्तों। ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लमें आई थी जिनके पास, यार बहुत से लोग ऐसे थे जो मतलब उनके पास कुछ सेविंग भी नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सेविंग नहीं थी, क्योंकि उनका एक ही पर्पस था, आज कमाया, शाम को खाया और बात ख़त्म। बहुत से लोग आज भी है, लेकिन इमरजेंसी फंड दोस्तों क्रिएट आप करो दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक टाइम तो, एक बार तो आपको हमेशा बचाएगी। ये लाइफ में याद रखना, इमरजेंसी फंड आपको एक बार तो ज़रूर बचाएगी। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, कब भी हो सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि यार मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे साथ तो ये है वो है, ये दिखड़ा पुष्टा, यही मत करो। होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बुरा टाइम नहीं आता, सबके साथ आता है। लेकिन बी पॉजिटिव, और आपको अपना खुद की एक रेडी तैयारी करके रखना। क्या है, क्या हो जाएगा अगर आप इमरजेंसी फंड रख दोगे। ठीक है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी आप रख लोगे तो आपके काम का ही है ना, वो पैसा आपका ही है ना, तो उसको रखने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप रखो ज़रूर, ये बहुत काम का है। आप भले ही सेविंग अकाउंट में रखो, लेकिन रखो। ठीक है, आप बढ़िया जो गवर्नमेंट बैंक होती है सेफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रखो, लेकिन रखो यार। ठीक है, मेरा इस वीडियो का मकसद ओनली फॉर आपको एजुकेट करना है। कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला है तो आप डाल दो, आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, खुद में ऐसा होना चाहिए कि यार ये बात सही है और मैं ये चीज़ करूँ, तभी आप करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वेल्थ हिंदी आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहेगी। मैंने दोस्तों SIP में बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, म्यूचुअल फंड में बहुत सी वीडियो बनाई, जाके देखो। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।